ओम भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम किशन गुरु ग्राम घोड़ा डूंगरी, तहसील घोड़ा डूंगरी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर 8461907608। सदगुरु किशन द्वारा श्लोक नंबर 65। सदगुरु किशन कहते हैं, सब कुछ छोड़ जंगल में तप करने जाना क्यों रोका भगवान महादेव गिरी नित्यानंद महाराज ने। आज हम श्लोक नंबर 65 पर चर्चा करेंगे। सदगुरु किशन कहते हैं, इस श्लोक को 3 भागों में बांटना चाहिए। सांसारिक कर्तव्य को पूरा किए बिना और अपने बदले बिना सब कुछ छोड़ जंगल में तप करने जाना निरर्थक है। सदगुरु किशन कहते हैं, अगर कोई मनुष्य संसार छोड़कर वन में तप करने जाता है, किसी गुफा में जाकर रहने लगता है, उसमें और जंगली पशुओं में कोई भेद नहीं है, ऐसा व्यक्ति निरर्थक जीवन जी रहा है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। उससे तो बेहतर सड़क के किनारे पत्थर है, जो कम से कम राहगीरों को, रास्ते पर चलने वाले प्रत्येक राहगीर पर को बताता तो है कि कितनी प्रगति पर कर ली है। इसलिए विचारवान व्यक्ति को यही आवेश में आकर सब कुछ छोड़कर जंगल में तप के लिए भाग जाना चाहिए। उनके सने सने संसार का त्याग करना चाहिए। जो परिवर्तन धीरे धीरे होता है वह स्थायी होता है। सदगुरु किशन दूसरे भाग में कहते हैं कि मनुष्य जो भी भोजन करता है वह अपने लाभ के लिए करता है। जो भोजन वह खाता है उससे कोई और लाभान्वित नहीं होता है। इस श्लोक के तीसरे भाग में सदगुरु किशन कहते हैं, केवल अंधकार से निकलकर बाहर आ जाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें हमेशा प्रकाश में रहना आना चाहिए। अगर अंधकार में हमारे पास प्रकाश का कोई साधन नहीं है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, ना ही भय रह जाता है। अंधकार में आगे बढ़ने से मन में भय बना रहता है। इस श्लोक में आंतरिक बदलाव पर जोर है। इस श्लोक का पहला हिस्सा इन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान सब कुछ छोड़कर जंगल में भाग जाया जाए। उनके लिए जंगल में बस जाना, किसी गुफा में रहने लगे बहुत रोमाना लगता है, लेकिन यह प्लान ठीक नहीं है। अगर जंगल में रहने से ही मन पवित्र शांत हो जाता और संतों की अवस्था प्राप्त हो जाती तो सभी जंगली पशु संतों की अवस्था को प्राप्त कर लेते। लेकिन जिस तरह से जंगली पशु अपने परिवर्तित अवधि के अधीन है, उसी तरह से संसार से भागकर जंगल में रहने वाला वह सांसारिक मनुष्य भी अपने साथ साथ उन सभी मानवीय दुर्बलताओं को जंगल में ले जाता है जिसके साथ रहते संसार में रह रहा था। उसके मन के विकार भी वैसे ही रहते हैं, बस स्थान बदल जाता है। संसार में कोई मनुष्य के बीच रहने पर उनसे अपनी भीतर की कमियों का आकलन करने और उनकी समीक्षा करना संभव तो रहता ही है। जंगल की निरंतरता में ईर्ष्या, सुरक्षा, लालच, लोभ जैसे कुरीतियाँ, इसलिए वहाँ किसी से कोई प्रतियोगिता होती ही नहीं। वहाँ अपने भीतर होने वाली प्रगति का भी आकलन नहीं कर पाता। तो इन दृष्टि से मील के उन पत्थरों से भी गया गुजरा हो जाता है। कम से कम अनजान प्रतीकों को यह तो बता सके कि वह अपनी मंजिल से कितनी दूर है, उसने कितनी प्रगति की है और वह सही राह पर है भी कि नहीं। सदगुरु किशन कहते हैं, विचारों से व्यक्ति को क्षणिक आवेश में आकर अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को बीच में छोड़कर जंगल में भागने की
जगह पहले स्वयं को धीरे धीरे बदलाव लाना चाहिए और धीरे धीरे अपनी मानवीय दुर्बलताओं को जितने पर काम करना चाहिए। यह भगवान महादेवगिरी नित्यानंद जी जीवन की घटना याद आती है कि श्रद्धालु भक्त बाबा के पास आते हैं, निरंतर आकर उनसे बाबा के पास आते हैं, उनसे निरंतर आकर उनसे संन्यास दीक्षा के लिए कहते थे। बाबा उनकी बात को अनसुनी कर देते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन भगवान महादेवगिरी नित्यानंद बाबा ने जोश में आकर एक लकड़ी से भक्त पर प्रहार किया। भक्त रोने लगा। बाबा को दया आ गई। उन्होंने उस भक्त को समझाया कि अभी सांसारिक उत्तरदायित्व पूरे नहीं हुए हैं, पहले अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी कर लेना चाहिए। उस व्यक्ति ने बाबा की बात मानी और उसकी आध्यात्मिक उन्नति हुई और वह भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा। हर हर महादेव। ओम नमो शिवाय।